आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा छात्रों की, देश की युवा शक्ति की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की, देश की नींव की, देश के भविष्य की। और पिछला एक हफ्ता आपने, मैंने, हम सब ने, तमाम देशवासियों ने नया साल मनाने में उसकी तैयारियां की, पार्टियां की, रंगरलियां मनाई, परिवार के साथ बहुत से लोग बाहर गए, फिर कुछ प्रण लिए, रेजोल्यूशन ली कि नए साल में क्या धमाल मचाएंगे। हम सब मुतमईन थे, व्यस्त थे अपने कार्यक्रमों में, लेकिन देश का भविष्य नए साल के मौके पर जब पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था, बिहार में छात्रों पर लाठियां बांधी जा रही थी, पानी की बौछार की जा रही थी, कड़ाके की ठंड में वो सड़कों पर बैठे हुए थे, बस एक अदद गुहार, एक अदद पुकार के साथ कि सरकार हमारा इम्तिहान ना लो, जो इम्तिहान लेते हो उन्हें पारदर्शी बनाओ, निष्पक्ष बनाओ, बंद करो ये पेपर लीक का गोरख धंधा, ईमानदारी से इम्तिहान होने दो, जिसने की है तैयारी उसी को मिले नौकरी। पर कोई सुनवाई नहीं, और ऐसे ऐसे अजीबो गरीब तर्क गढ़े जा रहे हैं। परीक्षा रद्द नहीं होती, लेकिन एक सेंटर की परीक्षा की तारीख तय कर दी जाती है। छात्र कह रहे हैं वहां पेपर लीक हुआ था, बीपीएससी वो आयोग जो ये परीक्षा करवा रहा था, वो कहता है नहीं, वहां पर एक सेंटर पर उपद्रवियों ने हंगामा मचाया और उससे बाधा आ गई, व्यवधान पड़ गया इम्तिहान में, तो सिर्फ उस सेंटर में ये इम्तिहान दोबारा कराई जाएंगी। देखिए, मेरे मुंह से लगातार चुनाव निकल रहा है, क्यों? मांग के मर्म को समझने के बजाय चुनावी दुकान सज गई है राजनेताओं की। यह बिहार है, इस बिहार में आज की तारीख में तमाम बड़े नेता छात्र आंदोलन की ही पैदाइश हैं, पर छात्रों की कोई नहीं सुन रहा, अपनी राजनीतिक दुकान सब चला रही है। इसी पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बिहार में छात्र आंदोलित हैं, 20 दिन हो चुके हैं। बिहार लोक संघ सेवा आयोग बीपीएससी ने जो सिविल सर्विसेज इम्तिहान होते हैं उसकी प्रारंभिक परीक्षा वो 13 दिसंबर को की। इस इम्तिहान में 912 केंद्र तय किए गए, परीक्षा केंद्र थे जहां छात्र गए। 4,83,000 छात्रों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। 3,28,000 छात्र परीक्षा के लिए बाकायदा उस परीक्षा में शामिल हुए, परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर बवाल मच गया। बवाल कहां पर मचा? बाबू परीक्षा परिसर पटना में मौजूद है। ये 20,000 छात्र एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकते हैं वहां पर। देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। यहां पर हल्ला कट गया 13 दिसंबर को। यह टाइमलाइन आपके सामने बताना जरूरी है। सब चर्चा कर लेते हैं, हुआ क्या था वो बताना भूल जाते हैं। छात्रों ने कहा, अरे भैया ये तो वही पर्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स अपने मॉडल पेपर के तौर पर हमें दिखा रहे थे। यह गड़बड़ झाला सालों से चलता आ रहा है, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा इम्तिहान पर्चे लीक हो चुके हैं। 3 करोड़ छात्रों का भविष्य
इसके चलते अधर में लटका। एक छात्र, बहुत ही सामान्य सा हमने अध्ययन किया, एक स्टडी की थी, कम से कम 2 लाख रुपए लगते हैं साल में परीक्षा की तैयारी में। सब कुछ स्वाहा हो जाता है, सारी मेहनत पानी में बह जाती है। छात्रों ने कहा ये तो गलत हो रहा है, हंगामा हुआ। खैर बीपीएससी ने कहा कि नहीं, परीक्षा कहीं लीक नहीं हुई, वो नीट भी लीक नहीं हुआ था, वो हेल्थ ऑफिसर्स का इम्तिहान भी लीक नहीं हुआ था, वो सिपाहियों की भर्ती का इम्तिहान भी लीक नहीं हुआ था। अभी उसमें भी जाऊंगा। वही रटा रटाया तोते की तरह जवाब, लीक ही नहीं हुआ। हां जी, हुड़दंग हो गया था। अब सुनिए और समझिए, मतलब क्या भद्दा मजाक किया जाता है हमारे भविष्य के साथ। कुछ छात्रों ने, उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, हंगामा काटा, तो यहां जो बापू परीक्षा परिसर है, यहां की परीक्षा दोबारा से करा देते हैं। यह कल होगी 4 जनवरी। 12,012 छात्रों ने वहां से पर्चा दिया था, तो ये 12,012 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा, इम्तिहान का लेवल भी सेम होगा। इस पर पहले भी विवाद हो चुका है। और अब एक जगह नहीं, इन 12,012 छात्रों को 22 केंद्रों में बिखेर दिया गया है। शहर में अब 22 केंद्र, तो भैया पहले एक केंद्र में क्यों करा रहे थे? ये बड़े बेसिक से सवाल छात्र पूछ रहे हैं और कह रहे हैं भैया दोबारा से करा लो परीक्षा। कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस बिहार में जहां के मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, खुद छात्र आंदोलन की उपज हैं। नीतीश कुमार मौन है। नीतीश कुमार मौन है तो कौन सुनेगा? छात्रों की सुनेगा कौन? नीतीश कुमार मौन। नीतीश कुमार के बहुत लंबे समय तक दाहिना हाथ रहे सुशील मोदी, वो भी छात्र आंदोलन की पैदाइश। लालू प्रसाद यादव भी छात्र आंदोलन की पैदाइश। रविशंकर प्रसाद भी छात्र आंदोलन की पैदाइश। स्वर्गीय रामविलास पासवान भी छात्र आंदोलन की पैदाइश। और छात्रों का यह हाल। आज की तस्वीर, छात्र गर्दनी बाग पर बैठे हुए हैं। 13 तारीख के बाद 16 से लेकर 16, 17, 18 तारीख को पूरी जोर पकड़ चुकी थी मांग छात्रों की। तेजस्वी यादव 21 दिसंबर को इनसे मिले भी, पप्पू यादव मिले, प्रशांत किशोर भी आ गए, आपस में राजनीतिक टकराव भी हुए, राजनीतिक दुकान भी सजी। पिस रहा है कौन? छात्र। मुख्यमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं। पप्पू यादव कह रहे हैं आज रेल रोको अभियान शुरू कर दिया गया। वो कह रहे हैं लड़ाई सिर्फ बीपीएससी की नहीं है, 13 करोड़ बच्चों के भविष्य का सवाल है। 88, 89 से लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। यह देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मीसा भारती कह रही हैं, तेजस्वी की बहन, राज्यसभा सांसद भी हैं, आंदोलनकारी छात्रों की मांग जायज है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। यहां यह भूल गई वो कि तेजस्वी यादव उनके भाई जब उप मुख्यमंत्री थे तब भी छात्रियों पर लाठियां बांधी गई। मैं 22-23 कोई भी फैक्ट, कोई भी बात यहां पर हम छिपाएंगे नहीं, सबका पर्दाफाश करेंगे जो ये राजनीति हो रही है। प्रशांत किशोर कैसे पहुंच जाते हैं आंदोलन की जगह पर, उनके साथ कुछ नहीं होता, छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, फिर दिखाने के लिए एक एफआईआर भी दर्ज होती है।
दरअसल छात्रों का हितैषी कौन है, या सब दुकान सजाए बैठे हैं? यह अपने आप में एक अहम और कड़वा सवाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं एकलव्य की तरह युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। बीजेपी देश के युवाओं का भविष्य मिटा रही है। उनका निशाना बीजेपी पर, नीतीश पर सीधा सीधा निशाना साध लीजिए, या नीतीश के लिए अभी दरवाजे खुले हुए हैं। यहां खेल समझिए। छात्रों का कहीं सिर्फ इस्तेमाल कर अपनी राजनीति तो नहीं चमकाई जा रही है। ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं, बीता साल जो अभी अभी खत्म हुआ, 4 बड़ी परीक्षाएं लीक हुई बिहार में। बीपीएससी से पहले हेल्थ ऑफिसर्स की परीक्षा दिसंबर में ही, पिछले महीने ही। नीट की परीक्षा, कितना लंबा बवाल मचा। कौन सड़कों पर बैठा रहा छात्रों के साथ? क्योंकि चुनाव तो खत्म हो गए थे, तो पॉलिटिकल डिविडेंड अभी मिलने नहीं। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, और उससे पहले का तो मैं क्या बताऊं, पूरा कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा बताने लगूं तो। इसका कोई समाधान भी है, कोई हल भी है? घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं क्या? छात्रों की मांग क्या जायज है? इस मांग की कोई सुनवाई करेगा या नहीं करेगा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीपीएससी पर घमासान, सज गई चुनावी दुकान और नीतीश मौन, ये सबसे अहम सवाल है। छात्रों की सुनेगा कौन?